नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट में आप लोगों को ग्रेडिंग कर रहे होते हैं, उनको स्कोर दे रहे होते हैं और उनके स्कोर के बेसिस पे आप उनको असेस कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस यू से दैट दीज आर द ए ग्रेडर्स in this class because they have attained above 80% marks. These are the B graders in this class because they have attained, let's say, 70% of marks. तो आप जब मार्क्स के ऊपर, स्कोर्स के ऊपर, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लोगों को असेस करते हैं, स्टूडेंट्स को असेस करते हैं, दिस इज व्हाट नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट इज। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट इज द मोस्ट कॉमन असेसमेंट और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में भी है। आप देखें ये फिगर भी बता रही है एग्जैक्टली उसको डिपिक्ट कर रही है नॉर्म रेफरेंस्ड को कि टॉपर जो आप टॉप पे जाते हैं तो पिरामिड सा बनता है रिजल्ट में, कम होते जाते हैं, मसलन ए ग्रेडर कम होंगे, बी उससे ज़्यादा होंगे, सी उससे ज़्यादा होंगे। तो एग्जैक्टली ये फिगर भी आपको यही शो कर रही है कि ग्रेडिंग के ऊपर जो एक असेसमेंट है उसकी क्या पोजीशन बनती है, फिगर लाइक कि ज़्यादा लोग बॉटम पे होते हैं और ऊपर जाते जाते कम होते जाते हैं और इस बेसिस के ऊपर आप उसको लोगों को असेस कर रहे होते हैं। लेकिन देयर इज अनदर डिस्कशन अबाउट यू सी नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट्स कि हम जो असेसमेंट कर रहे हैं इज इट फेयर। फेयर का मतलब ये नहीं है कि जिसको आपने ए ग्रेड देना था बी दे दिया या बी जिसको देना था वो उसको ए दे दिया। नो, नॉट लाइक दैट। इसका मतलब ये है कि जो ए ग्रेडर हम जिसको समझ रहे हैं क्या वो वाकई ए ग्रेडर है। ये हो सकता है उसने वो चीज़ें रट के वो मार्क्स ले लिए हों। तो इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो होता है वो ये आता है। एंड देयर इज अनदर प्रॉब्लम विद नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। फॉर इंस्टेंस एक ए ग्रेडर है, एक टॉपर है और ही और शी हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल थ्रू आउट द ईयर और बाकी सारे एग्जाम्स में भी उसने बहुत अच्छा लिया है, लेकिन अल्लाह ना करे कोई भी प्रॉब्लम उसको उस रोज़ हो जाता है पेपर के साथ जिस दिन है उसका पेपर, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू अफेक्ट द ग्रेड्स, इट्स गोइंग टू अफेक्ट द स्कोर्स। तो उस वक्त फिर नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट जो है वो क्या सोल्यूशन देती है, क्योंकि आपने तो असेस करना है ग्रेड के ऊपर और वो बेचारा जो पीछे से एक ग्रेड लेता आया था उस पर्टिकुलर दिन कुछ ऐसी भी बात पहुंच गई, चलो जी कि वो ट्रैफिक में जैम में फंस गया और बिल्कुल आखिरी आधे घंटे में पहुंचा, बोर्ड का पेपर था, दे वर नॉट विलिंग टू गिव हिम द टाइम और उसको बिल्कुल ही बेचारे का सी ग्रेड आया। तो उसके फिर नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट के पास क्या इलाज है इस चीज़ का। सो इन चीज़ों को देखते हुए जो नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट है, जो नॉलेज आगे जा रहा है, एजुकेशन में नई नई थियरीज आ रही हैं। अभी पीछे मैंने जैसे बात की ऑथेंटिक असेसमेंट की मॉड्यूल में कि उसमें आप ऑथेंटिक होती है क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन में आप उसको करते हैं और वाइगोस्की की थियरीज, हार्वर्ड गार्डनर की थियरीज, इनको ज़हन में रखते हुए जो नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट है इट इज़ नॉट you see it's not going to help you if you just look at the grades and you just look at the scores. So it's not going to be as helpful as it should be for the learners and for the teachers. This is what is norm referenced assessment.